वेलकम बैक टू अवर चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10 एंड क्लास 12। तो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में सेल्फ इंडक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। ये उसकी थर्ड पार्ट है। इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्शन और जनरेटर करना है कंप्लीट। जनरेटर की सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी बात कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक देखना, आपको समझ पूरा आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन, दिस फिनोमेना in the another coil placed nearly a coil in which the current is changing। एक दो कॉइल है, देखिए दोस्त, ये देखिए, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है। तो जब ये वाली कॉइल ये दो कॉइल एक दूसरे के पास में रखी हुई है, तो जो कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होगा, तो जो फिनोमेना प्रेजेंट होगा वहाँ पे, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सिर्फ एक में होगा तो उसे हम सेल्फ इंडक्शन बोल देंगे, जब दो में होगा तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड इन 2 वेज। म्यूचुअल इंडक्शन को 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल बी फाई। जो फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक्ड है, उसे हमने फाई मान लिया है। ड्यू टू करंट आई इन प्राइमरी कॉइल, जो हमने करंट को आई मान लिया है प्राइमरी कॉइल में, तो हमने लिख दिया फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आई। अब हमने एम एक कांस्टेंट लिया है। हमने सेल्फ इंडक्शन में हमने उसे एल लिया था, यहाँ पे हम एम ले रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन का कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया फाई इक्वल्स टू एम आई। अब इफ़ हम जब आई को 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू एम, क्या होगा एम, तो हमारा फाई इक्वल्स टू एम हो जाएगा। हैंस म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विद इन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल। इतनी बात समझ आ गई होगी कि हमारा फाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है, व्हेन द करंट चेंज, अब ये सेकंड वे है, ठीक है। व्हेन द करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल देन फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। थर्स बाय द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए, आप लोग बोलोगे यहाँ पे ये जो लॉ है, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ 2 सेकंड। ये देखिए, फैराडे वाले लॉ में हमने पढ़ा था, बट जो ये नेगेटिव साइन है वो लेंस लॉ की वजह से आया है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। हमने कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फाई की जगह एम आई पुट कर देंगे। फिर हमने एम को आगे ले लिया है, तो डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। इफ़ डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1, हमने अब क्या ले रहे हैं, डी आई अपॉन डी टी हमने 1 ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस एम। थर्स बाय द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ दैट 2 coils is numerically equal to induced EMF set up in secondary coil at that moment when the rate of change of current in primary coil is unit। ठीक है। अब हमारा यूनिट हम अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी होती है हेनरी, ऐसा यूनिट होती है इसकी। इसका डायमेंशनल फार्मूला हम किस टाइप से निकालते हैं, तो हमारा हम एम ले रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन को, रो अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब रो की या डब्ल्यू बाई क्यू होता है रो, तो हमने डब्ल्यू बाई क्यू की यहाँ पे लिख दी है, क्या बोलते हैं उसे, डायमेंशनल फार्मूला, और Q का भी लिख दिया है। उसके बाद हमने डी आई और डी टी का भी लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जब आ रहे हैं हम कॉम्बाइन करके, तो देखिए T जो है हमारा, ये D है, ये अब देखिए इसे हम ऊपर लाएंगे। ये एक्चुअली फ्रैक्शन में, देखिए वेस्ट, वैसे ये चीज़ बहुत बेसिक सी है, इसे एक्सप्लेनेशन वीडियो में डालना ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैं बता रही हूँ। हमारा क्या है, ये अपॉन टी है, तो जब हम टी को ऊपर लाएंगे तो ए माइनस टी हो जाएगा। तो वही हमने किया। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए, जब एम एल स्क्वायर टी, अब देखिए -1 ऊपर जाके प्लस का 1, तो -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। और ये भी हमारा ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2। अब कुछ फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड करता है। हमने जैसे सेल्फ इंडक्शन के कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे, शॉर्ट में मैंने लिख दिया था, जिस वजह से आपको याद करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद उसे अच्छे से डिराइव करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से लिखा है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल, दोनों कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो कैसे, ये देखिए हमने एरो के थ्रू समझा दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ कॉइल का जब एरिया बढ़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी बढ़ेगा. Material of core. In the presence of soft iron core, the inductance is greater than that air. उस एयर से ज़्यादा होगा इसका इंडक्टेंस. ठीक है, जब सॉफ्ट आयरन कोर प्रेजेंट रहेगी. देन हमें अब डायनामो और जनरेटर करना है. डायनामो इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. डायनामो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए इसे पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और इसी को हम जनरेटर बोलते हैं. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ मेन कवर कर लिया है. कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ये सोचना है कि आपको पहले ये थ्योरी वाला करा दें. उसके बाद जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा फिज़िक्स का सिलेबस, तो उसके बाद एक लास्ट में मैं कुछ पार्ट्स में सारे चैप्टर्स के डेरिवेशन 1 बाय 1 दिखा दूँगी, आपको ये समझा दूँगी. ठीक है, तो आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं इस वीडियो के साथ में ही बताऊँ या अलग से बताऊँ. तो कभी आपको डेरिवेशन इस वीडियो के बाद ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें